माह रमज़ान आ रहा है, जी हाँ। क्या मैसेज रहेगा मुस्लिम समाज को? बड़ा अच्छा सवाल आपने पूछा है साहब। रमज़ान के महीने में देखिए 32 साल से मैं ये सेवा कर रहा हूँ। मैं डॉक्टर सागर खादीवाला, कवि, लेखक और थोड़ी बहुत होम्योपैथी की सेवा करता हूँ, उसका अध्येता हूँ। जी खादीवाला साहब, आप ये बताइए, अभी जैसे कि कोरोना महामारी ये उफान पर है, जी हाँ। उसका सेवन भी वो बहुत बुरी तरह चल जी। रहा है। लोग कोरोना से इतने ज़्यादा त्रस्त हो गए हैं कि छाती में जाने के बाद लंग्स जो फेफड़े होते हैं वो सिकुड़ना, उसके जी। कारण जान जाना ये दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है। बिल्कुल। आपने जो दवाई बनाई है वो किस हद तक के कारगर है इस कोरोना पर? ये जैसे मेरा एक शौक है, कोई भी चीज़ पे जब कुछ आता है, कुछ समस्या आती है तो उसका अध्ययन करना। तो मैंने जो कोरोना का अध्ययन किया, तो पिछले साल वाली जो बात थी उसमें कोरोना का रूप इतना विभत्स और डरावना नहीं था। अभी जो किया तो ये मालूम पड़ रहा है कि ये लंग्स को पूरा तहस नहस कर देता है। तो मैंने ये देखा कि लंग्स को क्या करता है आखिर। तो जो आम लोगों की भाषा में लोग बोलते हैं कि निमोनिया हो गया, उसके बाद में और लंग्स ने काम करना बढ़ दिया, लंग्स के अंदर, फेफड़े के अंदर पानी भर गए। तो ये मैंने अध्ययन करके पाया कि इन सारी चीज़ों की दवा तो होम्योपैथी में उपलब्ध है। हो सकता है कि जो आ रहा है किसी और नए रूप में आ रहा होगा, लेकिन निमोनिया की, फ्लोरेसी की, फेफड़े में पानी भरने की इसकी दवा है। तो अच्छा, दूसरा एक कंडीशन ऐसी भी आती है कि अपने शरीर के कोई अंग कभी कभी काम करना ही बंद कर देते हैं, उसमें एक लंग्स के साथ में भी ये हो सकता है। तो मैंने इन सारी चीज़ों का अध्ययन करने के बाद देखा कि बाकायदा इसके लिए दवाइयाँ स्पेसिफिक हैं। और वो हमने मेरा एक भांजा, उसका सारा सबसे पहला प्रयोग हमने वहाँ किया। उसको भी कोरोना हो गया था, डॉक्टर्स लोग परिचित थे उनके, तो घर में ही उनका इलाज चालू था और ऑक्सीजन का सिलेंडर भी इस्तेमाल करना पड़ रहा था। लेकिन जब हालत काफ़ी बढ़ गई तो उनकी मिसेस आई, मैंने उनको वो दवा दी, तो ईश्वर की बड़ी कृपा हुई, दवा का बड़ा अच्छा असर हुआ और वो लड़का ठीक हो गया। और भी 2 केस ऐसे हुए। एक केस मेरे सगे भांजे का, जो इकबाल खान नाम आ रहा है उसमें, तो ये इनके भी सब डॉक्टर्स बड़े अच्छे पहचान के थे, इन्होंने भी ट्रीटमेंट किए, पहले बाकायदा इंजेक्शंस वगैरह भी लिए, जो 5 इंजेक्शन लेना पड़ता था, लेकिन उसके बावजूद भी तकलीफ बढ़ती गई। तो फिर मेडिकल में एडमिट किए, तो वो लड़का जिसने पोस्ट डाला है, उनका छोटा भाई, उसको डॉक्टर्स ने बता दिए थे कि ये बचने वाले हैं नहीं, 3-4 दिन के मेहमान हैं। लेकिन फिर भी वो दवा वो देने में कामयाब हुए उनको, और ईश्वर की बड़ी कृपा हुई कि वो भांजा अच्छा हुआ, जनरल वार्ड में आया, उसके बाद घर में भी आ गया। ये जो दवाई है, ये दवाई सिर्फ कोरोना के मरीज ही ले सकते हैं या सर्वसामान्य इंसान भी इसको ले सकता है? नहीं, देखिए, सर्वसामान्य इंसान और कोरोना वाले इंसान मरीज में तो बहुत फ़र्क होगा ही। सर्वसामान्य को भी दमा की बीमारी होती है, अस्थमा की होती है, लंग्स काम नहीं करता, कफ होता है, ये होती है, निमोनिया भी होता है, कभी डबल निमोनिया भी नाम से वो भी होता है। लेकिन कोरोना इसके अलावा एक दूसरा काम करता है कि ये फेफड़ों को निष्क्रिय करना शुरू कर देता है। तो ये जो बीमारी है, इसको त्रिकोणीय आयाम मैंने दिया है कि ये यहाँ पे भी काम करे, यहाँ पे भी करे, यहाँ पे भी करे। और लगता है कि बहुत ज़्यादा तो अभी सामने उसके रिजल्ट्स आए नहीं, लेकिन ये लगता है कि दवा तो काम कर रही है साहब। तो ये दवा कोरोना से प्रिवेंट करेगी क्या? नहीं, कोरोना से प्रिवेंट कैसा करेंगे? कोरोना तो ऑलरेडी हो गया है, तभी तो आप ये दवा कर रहे हैं। एक कोरोना को प्रिवेंट करने वाली एक दवा भी हमने बनाई, वो पिछले साल की बात है कि कोरोना कैसी हालात में आता है। एक तो सबसे पहला हर आम आदमी जानता है कि इम्यूनिटी सिस्टम, बीच में व्हाट्सएप पे और इस पे सब पे चला था कि आप आर्सेनिक एल्बम दीजिए, या बजाज साहब ने कैम्फर निकाले थे। तो मेरी दोनों, मैंने जो दवा बनाई इसका कॉम्बिनेशन, तो इसमें कहीं पे भी आर्सेनिक भी नहीं था और कैम्फर भी नहीं था। मैंने सिम्टम्स के हिसाब से कुछ दवाओं को इकट्ठा किया और उसका असर हम आज तक देख रहे हैं कि जो लोग वो दवा ले रहे हैं वो तकरीबन कोरोना से बचे हुए हैं। अभी चैनल के माध्यम से आप जनता को क्या संदेश देंगे दवाई को लेकर? दवा को लेके संदेश दिन तो यही है कि अगर कुछ है तो दवा मुफ्त में उपलब्ध है उसके लिए, जो भी ऑक्सीजन पर जा रहे हैं तो उनके लिए। और दवा क्या काम करती है, कितना करती है, पेशेंट कितना फ़ायदा होता है, किस स्थिति में हम लोग दवा दे रहे हैं, ये तो अब बात की, बहुत सारी चीज़ें ईश्वर के हाथ में होती है। लेकिन जनता के लिए जो सभी लोग बोल रहे हैं कि प्रिवेंशन, आप बात करते समय, बात सुनते समय, किसी के संपर्क में आने जाते समय, कहीं आते समय, जाते समय, भीड़, पूरी की पूरी तरह से आप अपने आप को सुरक्षित रखिए। बार बार वही हाथ धोना है, वही सैनिटाइज करना है, वही मास्क पहनना है, ये कीजिए तो काफ़ी हद तक बचने की संभावना है इसमें। माह रमज़ान आ रहा है, जी हाँ। क्या मैसेज रहेगा मुस्लिम समाज को? बड़ा अच्छा सवाल आपने पूछा है साहब। रमज़ान के महीने में देखिए 32 साल से मैं ये सेवा कर रहा हूँ
और मुस्लिम जो हमारे पेशेंट होते हैं उनका सबसे बड़ा कि आप तो बोलते हैं कि दिन में 3 बार या 4 बार दवा लेना है, तो कैसा लेंगे, दिन भर तो रोज़ा होता है। तो मैं उनको बता देता हूँ कि शाम को अफ्तारी के बाद में, रात को सोने के पहले, या फिर सुबह जब सहरी के लिए उठते हैं तब। अब रही बात इसकी कोरोना का जो एक संदर्भ है, उससे अगर मुस्लिम समाज को जोड़ा जाए तो पहले ये होता था कि एक तरावी नाम की नमाज होती है रात को, उसमें सारे मुस्लिम जाते हैं, पूरी मस्जिदें भरी रहती है। तो अभी तो जैसा पिछले साल भी तरावी किसी मस्जिद में नहीं हुई, अभी भी जुमे की नमाज से लेके कोई नमाज मस्जिद में हो रही नहीं। तो एक गवर्नमेंट ने जो प्रिकॉशनरी या सावधानी पूर्वक जो कदम उठाया है, उसका लोगों ने आप पालन करना चाहिए और बचना चाहिए कहीं पे भी भीड़ वगैरह जमा करने से। और अगर थोड़ा सा भी कहीं पे भी कुछ भी तकलीफ़ महसूस हो रही, क्या होता है कि रमज़ान में बहुत सारा शरबतों का उपयोग होता है, चटपटी चीज़ों का होता है, पन्ना पी रहे हैं या दूसरे प्रकार के शरबत, तो ये सर्दी खांसी पैदा करते हैं। केले लोग खा रहे हैं, आम खा रहे हैं, संतरे खा रहे हैं। तो मेरा एक निवेदन लोगों से यह है कि रमज़ान में आप रोज़े रखिए, इबादत कीजिए, नमाज़ पढ़िए, लेकिन खाने पीने में विशेष एक आप सावधानी रखिए कि ऐसे किसी भी चीज़ का सेवन न करें जो आप में सर्दी, ज़ुकाम या खांसी के लक्षण पैदा कर सकता है। तो आप काफ़ी चीज़ों से बचे रहेंगे। ये विशेष करके मेरा निवेदन है खाने पीने के मामले में। धन्यवाद सर। शुक्रिया।